हेलो फ्रेंड्स, अनिल गुप्ता हियर। कंटिन्यू करते हैं आज फिर उसी टॉपिक को, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, कुछ और एग्जांपल्स के साथ। तो आज मैं पहला ले रहा हूं, वेयर देयर आर मोर देन 2 एडवर्ब्स देन द नॉर्मल ऑर्डर इज एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। जब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब आते हैं तो किस तरीके से उनको हम उस सेंटेंस में रखते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले उसका ऑर्डर है एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब कैसे कार्य हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ कार्य हुआ, और किस एडवर्ब ऑफ टाइम, किस टाइम कार्य हुआ। तो अगर ये आते हैं तो इस ऑर्डर में हम उनको उस सेंटेंस में प्लेसमेंट करेंगे। देखते हैं कैसे एग्जांपल द्वारा। शी सेंग वेल इन द कंसर्ट, उसने अच्छा गाया इन द कंसर्ट। तो यहां पर वेल क्या है, कैसे गाया, अच्छा गाया। तो हमने पहले वेल को रखा है, इन द कंसर्ट को बाद में रखा है, ठीक है। इन द कंसर्ट मतलब प्लेस। अब दूसरा देखते हैं, वी वुड गो देयर टुमारो इवनिंग, हम वहां जाएंगे कब, कल शाम को। तो यहां पर जो देयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस और ये एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसलिए हमने पहले प्लेस को रखा है फिर टाइम वाले को रखा है। तीसरा, ही स्पोक कॉन्फिडेंटली एट द मीटिंग लास्ट नाइट, यहां पे तीनों ही आ गए, मैनर भी आ गया, प्लेस भी आ गया, टाइम कैसे। ही स्पोक कॉन्फिडेंटली, कैसे बोला, कॉन्फिडेंटली, कहां पर, एट द मीटिंग, और कब, लास्ट नाइट। तो हमने वही ऑर्डर मेंटेन किए, मैनर, प्लेस और टाइम का, मैनर, प्लेस और टाइम का। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा लेते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन, है ना। ये फ्रीक्वेंसी की ये जो एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है कि कितनी बार कोई कार्य हो रहा है। जैसे ऑलवेज, नेवर, रेयरली, यूजुअली, ऑफन एंड सर्टेन अदर एडवर्ब्स लाइक ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट एटसेट्रा, वो सारे हैं। आर नॉर्मली पुट बिटवीन द subject and the verb if the verb consists of one word. If there is more than one word in the verb, put after the first word. मतलब अगर किसी सेंटेंस में ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में उसको रख देते हैं। अगर एडवर्ब एक शब्द का हो, अगर एक से ज्यादा का हो, दो वर्ड का हो, तो हम क्या करते हैं, पहले वर्ब के बाद में उसको हम एडवर्ब को रख देते हैं। कैसे, एग्जांपल से देखते हैं। आई नेवर कुक, अब यहां पर सब्जेक्ट आई है और कुक वर्ब है, तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये नेवर को, एडवर्ब को रख दिया। अब यहां आई हैव नेवर बीन टू कश्मीर, मैं कभी कश्मीर नहीं गया। यहां पर वर्ब क्या है, हैव बीन, ये 2 शब्दों से बना है, तो इसलिए मैंने पहले के बाद एडवर्ब नेवर को रख दिया। यहां पर देखिए, वी यूजुअली हैव डिनर एट 8 PM, हम अक्सर रात का भोजन 8 बजे करते हैं। तो यहां ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, खाना खाते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इसको यूजुअली, जो हमारा एडवर्ब है, उसको रख दिया। चौथा देखते हैं एग्जांपल। माई अंकल हैज जस्ट गोन आउट, मेरे अंकल अभी अभी बाहर गए हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है वर्ब हैज गॉन है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स, तो इसलिए मैंने पहले वर्ड के बाद, हैज के बाद ही एडवर्ब को रख दिया। लास्ट लेते हैं, आई क्वाइट एग्री विद यू, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूं, है ना। तो यहां पर ये सब्जेक्ट है और ये एक ही वर्ब है ना। वर्ब कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 वर्ड, तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये एडवर्ब क्वाइट को रख दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम प्लेसमेंट करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।